तो मेरा नाम रंजीत सिंह है और मैं मुंबई में रहता हूँ। हो सकता है थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो तो अ, मेरा फोटो ना आए, कोई बात नहीं है। तो मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया था गांव से। मैं गांव में रहता था और वहां से मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की। उस टाइम शुरुआत किया जिस टाइम मैं गांव में रहता था और 12वीं कक्षा पास करके मैं नौकरी की तलाश के लिए, पैसा कमाने के लिए, मैं आर्मी और पुलिस की नौकरी के लिए मैं सुबह 4 बजे 5 बजे भोर में उठ के मैं दौड़ लगाता। क्यों कहते हैं ना कि आज गांव में रहने वाले हर व्यक्ति को जैसे वो पढ़ाई पूरी होती है तो पैसे के लिए माँ बाप प्रेशर देते हैं और बच्चे भी प्रेशर लेते हैं कि उनको काम करना चाहिए। तो मैं भी पैसा कमाने के लिए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए, मैं भी सुबह 4 से 5 बजे उठ के और भोर में मैं उठ के रोड पे दौड़ता था कि मेरी नौकरी पुलिस में या आर्मी में लग जाए। क्योंकि हमारे यूपी बिहार में एक कहावत है, मैं बनारस के बगल में छोटा सा जिला चंदौली है, मैं वहां का रहने वाला हूँ। और हमारे यहाँ कहावत है कि हम प्रयास करते हैं, मिल गई तो मिलिट्री, नहीं तो फैक्ट्री। नो, मिल गई मिलिट्री, आर्मी पुलिस में मिल गई ठीक है, ना तो मुंबई दिल्ली फैक्ट्री तो जिंदाबाद है। मैंने भी खूब प्रयास किया, खूब मेहनत किया, लेकिन मेरी नौकरी नहीं लगी। कई बार हमने प्रयास किया, कई जगह दूर दूर गए। लेकिन उसी दौरान मेरे जीवन में एक शख्सियत आए, हमारे बुआ के लड़के आदरणीय अजीत प्रताप सिंह, जो मेरे बगल में खड़े हैं। आप देख सकते हैं, एक बार सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। हम दोनों लोग किसान फैमिली से हैं। वो मेरे जीवन में आए और उन्होंने वो भी पढ़ाई लिखाई पूरा करके वो भी नौकरी की तलाश में थे। MHW बनारस BHU से उन्होंने किया था, काशी विद्यापीठ से किया था। वो भी बेरोजगार होके वो भी नौकरी की तलाश में थे। तो फिर उन्होंने मुझे लेकर आए और अपने चंदौली डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर लेकर आए और उन्होंने मुझे अपने साथ में रखा और हम दोनों लोग मिलके एक बिजनेस की शुरुआत की, ट्रांसपोर्ट लाइन की हम लोग शुरुआत करी। और वहां से हम लोगों ने पैसा कमाना शुरू किया और पैसा काफी अच्छा खासा हम लोग कमाना शुरू किए वहां से। हम एक एक दो दो घंटे के अंदर हम 20-20 50 25-25 हजार की इनकम कर लेते थे। यूपी बिहार का बॉर्डर हुआ करता था और गाड़ियों को पास कराते थे। लेकिन वो ठीक ठाक बिजनेस नहीं था, उसमें मार झगड़े थे, गलत संगत थी। तो इसके लिए हम सबके बड़े भैया जो थे, अजीत सर के बड़े भैया थे, उन्होंने कहा कि लड़कों की कैरियर बिगड़ जाएगा। तो उनके माध्यम से हम लोग को RCM बिजनेस में लाया गया और RCM बिजनेस में हम लोग शुरुआत किए अपने धंधे को करते। फिर हम लोगों को RCM बिजनेस में अच्छा लगा। फिर हम लोगों ने एक मेरे अपलाइन थे, उनसे मिलवाया गया। आदरणीय डी कुमार सर, एक बार सबके जोरदार ताली होना चाहिए। वो बैंक में नौकरी करते थे और बैंक में नौकरी करते थे तो बताया गया था कि ये नौकरी करके RCM करते हैं और RCM से लाखों रुपए महीने की इनकी इनकम है। उस तरह से मोटिवेट किया गया। हम लोगों ने प्लान देखा, प्लान देखने के बाद हम लोगों ने RCM की शुरुआत की। हम अपने काम को करते हुए हम RCM करना शुरू कर दिए और RCM में थोड़ा अच्छा लगने लगा, हम लोग आगे बढ़ते चले गए। लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा एक बात डाउट होती थी, क्योंकि हम जिस बिजनेस में हम लोग थे वहां से पैसा कमा रहे थे। लेकिन अजीत सर जब इसको दिल से करने लगे तो मैं सोचता था कि यार अच्छा खासा हम लोग पैसा कमाते थे, अभी भैया पता नहीं कहाँ लग गए। और यहाँ हमारी इनकम भी आती थी, डेली शाम को रात को जेब में पैसा हो जाते थे। अब ये किट लेके हम लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो मुझे डाउट होता था कि क्या सच में ऐसा होगा। तो सर हमेशा बोलते थे कि नहीं, इस बिजनेस से हम लाखों रुपए महीने की इनकम कर सकते हैं। लाखों रुपए की बात करते थे और हम लोग काम करते गए, काम करते गए, काम करते गए। हम लोग अपने जित कोई भी ऐसा रिश्तेदार नहीं होगा, कोई भी ऐसा दोस्त नहीं होगा जिन लोगों को हमने RCM बिजनेस नहीं बताया। कुछ को ज्वाइनिंग भी कराया, कुछ को जबरदस्ती ज्वाइन किया, कुछ को बिना पैसे से ज्वाइन कराया। मतलब लगातार हम लगे रहे, पता चला कि नहीं ज्वाइन करना पड़ता है। हम लोग आगे बढ़ते रहे। लेकिन उसी दौरान मुझे एक सेमिनार में जाने का मौका मिला और मैं दिल से बताऊं, मैं कभी भी RCM बिजनेस में अजीत सर के माध्यम से किया। मैं कभी भी दिल से तैयार नहीं हूं इस बिजनेस को करने की, कभी भी तैयार नहीं हूं। लेकिन एक सेमिनार में मुझे जाने का मौका मिला और उस सेमिनार ने पूरी पूरी लाइफ को बदल के रख दिया। अगर मैं उस सेमिनार में नहीं जाता तो शायद ये रंजीत सिंह गांव से निकल के आज एमराल्ड लेवल पे नहीं होता और आज पूरा हिंदुस्तान हमको नहीं सुनता। एक सेमिनार ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी और वो सेमिनार था हिंदुस्तान के सबसे कम उम्र के करोड़पति आदरणीय सुजीत कुमार सिंह। एक बार सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। उनके सेमिनार में मुझे जाने का मौका मिला और उस सेमिनार था बनारस और मुगल, हमारे जिला और बनारस के बीच में मुगल सराय जगह है, वहां पे प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में मुझे जाने का मौका मिला और उस प्रोग्राम में सुजीत कुमार सिंह को देखने के बाद हमने डिसीजन लिया कि मुझे फुल टाइम RCM करना चाहिए। क्यों डिसीजन लिया? क्योंकि सुजीत कुमार सिंह की उस समय उम्र बहुत कम थी। मात्र 26.5 साल 27 साल का एक लड़का जब स्टेज से बोलते हैं कि मेरा नाम सुजीत कुमार सिंह है और मैं इस बिजनेस में काम करता हूं, मेरी उम्र 26.5 साल है और महीने की 2.5 लाख रुपए कमाता हूं,
उसमें इमरान अचीवर थे। और ये मुझे बहुत अंदर तक लगी कि यार मैं जिस उम्र में नौकरी की तलाश करता था, रोड पे भागता था, दौड़ता था, और ये व्यक्ति 26.5 साल की उम्र में आज एमराल्ड जैसे लेवल पे आज लाखों रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं आरसीएम बिजनेस के माध्यम से। और मुझे ये चीज बहुत मोटिवेट किया और बहुत मैं दिल से बताऊं कि वहां से मैंने डिसीजन लिया कि मुझे आरसीएम करना चाहिए। और एक ही बात हमेशा दिल में रहती थी, हमेशा एक ही बात जोर देती थी कि जब सुजीत कुमार सिंह छोटी सी उम्र में करके जब वो यंगेस्ट करोड़पति बन सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं बन सकता। और वहां से मैंने जर्नी शुरू की। आप सभी को पता है, सभी लोग आरसीएम करते हैं, जब फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे नाम सुनने को मौका मिलता है। बहुत सारे लोग अलग अलग बातें भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं। कोई आरसीएम कहता है तो कोई आरसीएम का करोड़पति कहता है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी उपाधि लोग दिया करते हैं। लेकिन मेरे साथ भी ऐसा हुआ और लोगों ने खूब मेरे को बोला ये है वो है, लेकिन हम लगातार चलते रहे क्योंकि आंखों के सामने सिर्फ सुजीत कुमार सिंह दिखते थे। और मैं काम करता चला गया, काम करता चला गया। मेरी पहली जो इनकम आरसीएम बिजनेस से शुरुआत हुई थी वो 511 रुपए की इनकम आई थी। और सुजीत कुमार सिंह के सेमिनार के बाद मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे फुल टाइम आरसीएम करना है। और मैंने डिसीजन ले लिया तो ले लिया और मैंने करना शुरू कर दिया और लगातार किया। मेरा बिजनेस फिर नागपुर गया। नागपुर मैंने छोटे से रूम लेकर मैंने नागपुर में बिजनेस शुरू करना शुरू किया। पहले डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारे वो इश्तियाक बेग जी, जो बेग मैडम के परिवार से मेरा बिजनेस शुरू हुआ। और वहां से हमने जर्नी शुरू की। बहुत संघर्ष भरी जिंदगी रही। मैंने छोटे से रूम में रहता था, मैं जमीन पे बिछा के सोता था और कभी खाना बनाने नहीं आता था तो मैं कभी भंडारे में खाना खाता था, कभी दुर्गा पूजा के भंडारे में, कभी काली माँ के भंडारे में, कभी शादियों में घुस जाता था टाई निकाल के, क्योंकि बनाने नहीं आता, लेकिन जोश था, जुनून था कि मुझे आरसीएम करना है। और उस तरह से मैंने अपने लाइफ की शुरुआत की, आरसीएम की जर्नी शुरुआत की। मतलब कष्टदायक थी, कुछ समय ऐसा लगता था कि नहीं मैं छोड़ के चला जाऊं, लेकिन मेरे अपलाइन ने कहा था कि नहीं, इस बिजनेस से लाखों रुपए महीने की इनकम आ सकती है। और सुजीत कुमार सिंह का चेहरा हमेशा दिखता था कि जब सुजीत कुमार सिंह जब लाखों रुपए की इनकम कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। लाख परेशानी आई, लाख दिक्कतें आई, और आता है सिर्फ आरसीएम में नहीं, जीवन के हर कहानी में आप संघर्ष की कहानी जरूर सुनेंगे, क्योंकि जीवन में बिना संघर्ष से कोई कहानी बनती नहीं। तो मेरे जीवन में भी संघर्ष थे। मैंने कभी भूखा रहा, कभी खाने को भी मिला। तो ऐसे करते करते मैंने काम करना शुरू किया और मैंने 500 रुपए से शुरू करके 511 रुपए की पहली इनकम से शुरू करके मैं इस बिजनेस के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। एक डिसीजन मैंने लिया, सिर्फ दुकान बदलने का। ध्यान से भी बात को समझिएगा, समय कम है इसलिए मैं 60 में बातें करूंगा। एक डिसीजन मेरे ऊपर कितना काम कर गया, एक डिसीजन मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। और वो डिसीजन था दुकान बदलने का डिसीजन। आरसीएम में क्या प्लान दिखाया जाता है? यही प्लान दिखाया जाता है कि सिर्फ आपको अपने घर की दुकान को बदलना है और लोगों की दुकान को बदलवाना है। और एक डिसीजन सिर्फ दुकान बदलने से हमारी जिंदगी बदली है 100%। आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्यों मेरी जिंदगी बदली है, इसको आगे देखने का प्रयास करिएगा। 511 रुपए से शुरुआत किया और मेरी जो हाईएस्ट इनकम इस बिजनेस से आई, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, 2,44,599 की इनकम। मैसेज क्या है कि एक गांव से निकल के एक लड़का एक डिसीजन लेता है आरसीएम बिजनेस करने का, जहां पे लोग आरसीएम को जानते नहीं थे, आरसीएम को मानते नहीं थे, इस इंडस्ट्री को नहीं मानते थे। लोग भला बुला बोलते थे, आरसीएम नाम रखते थे, गलत वर्ड यूज करते थे। लेकिन गांव से निकल के एक सपने को लेके मैंने काम करना शुरू किया और 511 रुपए से शुरू करके मैंने 2,44,599 एक महीने की इनकम तक पहुंचा। तो अगर मैं यहां तक पहुंच सकता हूं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यहाँ जो भी हमारे माते बहने, जो भी हमारे भाई यहाँ हैं, सारे लोग पहुंच सकते हैं। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। यहां तक मैं पहुंचा और आगे इसकी लड़ाई जारी है। अभी तो इमरान लेवल पे हम पहुंचे हैं, आगे तो स्टार रूबी और सफायर बनना है और दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस बहुत ताकतवर है। तो गांव से निकल के मैं आया और आज मुंबई जैसे शहर में हूं। आपको मैं बताना चाहूंगा, पैसा तो मिलता ही मिलता है, पैसे के साथ साथ ये दुनिया की पहली ऐसी इंडस्ट्री है जो पैसे के साथ साथ इनबिल्ड में आपको मान सम्मान देती है। और मान सम्मान सिर्फ अकेले को नहीं मिलता है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। जिंदगी में कोई भी व्यक्ति जब अमीर होता है ना, तो उसका पूरा परिवार भी अमीर कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति गरीब होता है तो उसका परिवार भी गरीब कहा जाता है। आपने सुना होगा कि जब कोई व्यक्ति मास्टर बन जाता है तो उसके पत्नी को लोग मास्टराइन बोलते हैं हमारे यूपी। तो मतलब हर उपाधि उसके परिवार को दी जाती है।
यानी अगर हम गरीब हैं तो हमारा परिवार भी गरीब है, हम अमीर हैं तो हमारा परिवार भी अमीर है। हमने आरसीएम की जर्नी गाँव से शुरू की, पैसा भी आया, सब कुछ आया, लेकिन उसके साथ-साथ आरसीएम बिज़नेस की जो सबसे ताकतवर चीज़ मुझे मिली, जो पैसे से भी खरीदी नहीं जा सकती है, वो है मान और सम्मान। मान-सम्मान, शोहरत मिली। आप देख सकते हैं कि एमराल्ड लेवल पे मुझे आदरणीय डी कुमार सर के माध्यम से मेरी मम्मी के हाथों से मुझे ये ट्रॉफी मिली और ये सम्मान हुआ लगभग 7-8 हज़ार लोगों के बीच में मेरा बनारस के अंदर सम्मान हुआ था। उसके बाद में ये जर्नी शुरू हो गई, मेरा पूरा हिंदुस्तान में बिज़नेस शुरू हो गया। लगभग 19 राज्यों में मेरा बिज़नेस हुआ और जहाँ हम जाते हैं, तो इस तरह से सेलिब्रेशन होता है। मैं अभी पिछले कुछ दिन पहले मैं नागपुर में गया था, वहाँ मेरा स्वागत हुआ। ये मैं छत्तीसगढ़ में गया था, वहाँ मेरा स्वागत हुआ था। और सिर्फ मेरा ही नहीं, आज ये प्रोग्राम महिलाओं का है और ये महिलाएँ आगे इसको लीड कर रही हैं और करती रहेंगी। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकता और इसमें हम सब लोग साथ देंगे। तो ये मेरा सम्मान था और आप ये वीडियो के एक चीज मैं बताना पूछना चाहता हूं आपसे, क्या ये जिंदगी सेलिब्रिटी से कम नहीं है? देखिए, दुनिया किसको मानती है? जो टीवी में दिखता है, जो पेपर में दिखता है, जिसको लोग बोलते हैं। लेकिन आरसीएम बिजनेस भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से अगर आप काम करते हैं, पैसा भी आता है, आपका जीवन भी चलता है, लेकिन जो सम्मान मिलता है, आप जो प्यार मिलता है आपको उन लोगों से जिनसे आपका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता, जिनसे तो आपको दूर दूर कोई आपको जानता नहीं है, उनसे आपको प्यार और सम्मान मिलता है। मैं अभी नागपुर में गया था और लगभग 17-18 घर का इनविटेशन आ गया था कि मेरे घर खाना है, मेरे घर खाना है, मेरे घर खाना है, मेरे घर खाना है। मतलब ये समझ लीजिए कि मैं बता नहीं सकता कि ये बिजनेस ने मुझे क्या दिया है और ये बिजनेस नहीं होता तो शायद ये सब कुछ नहीं हो पाता और ये सब मेरे जीवन में हुआ। मैं जहां भी जाता हूं, लोग मुंडों से स्वागत करते हैं, मेरी पत्नी को, मेरी बच्ची को, मेरे वाइफ को, ये आरसीएम बिजनेस की वजह से। और ये आम जिंदगी में नहीं होता है, आम जिंदगी में बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन आरसीएम बिजनेस के अंदर में हर दिन जिस लेवल पे आप पहुंच सकते हैं, जिस दिन आपने एमराल्ड स्टार, एमराल्ड आप रूबी स्टार भी बन जाएंगे, उस दिन आपकी जिंदगी सेलिब्रिटी जैसी हो जाती है और सेलिब्रिटी से कम नहीं होती है। लेकिन आपको इस काम को करने की जरूरत है और ये सब कुछ मिलता है। तो मेरे जीवन में मैं गांव से निकल के आया, आज मैं आरसीएम बिजनेस को अपना करियर बनाया और करियर के साथ साथ पैसा भी मिला। आज मुझे मान सम्मान भी मिला, शोहरत मिला और मुझे नहीं, मेरे पूरे परिवार को मिला। हम जहां पे काम करते थे, हम लोगों को लेकर काम करते थे, लोगों को एक सपने दिखाया मैंने कि आपके घर में लाखों रुपए महीने की इनकम आएगी, आप आरसीएम से रॉयल्टी बनेंगे, टेक्निकल बनेंगे। और हमने उनके लिए काम किया, मेहनत किया, मोटरसाइकिल पे बैठ के काम किया, कार पे बैठ के काम किया, दिन दिन रात भर मैंने काम किया। और जब लोग सफल हुए तो मुझे भगवान की तरह मानने लगे, लोग मेरे को सब कुछ मानने लगे। मैं कहता हूं ये आरसीएम बिजनेस में ही हो सकता है, ये आरसीएम बिजनेस में ही संभव है। और आप सब लोग लकी, हम सब लोग लकी हैं कि हमारे जीवन में आरसीएम जैसा कॉन्सेप्ट मिला है जो एक प्लेटफॉर्म पे पैसा भी देता है, समय भी देता है, आपको सिक्योरिटी भी देता है, मान सम्मान भी देता है और आपको अनलिमिटेड पैसा कमाने का अवसर भी देता है। नहीं तो एक गांव में रहने वाले लड़के को कौन पूछता है? अरे एमएस बीए डिग्री लेने के बाद भी 5,000 रुपए की गारंटी नहीं है, सरकार देती है। लेकिन आज आरसीएम बिजनेस का एक किट, एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेने के बाद में, एक रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आप दुकान बदलते हैं और दुकान बदलने के बाद लोगों की दुकान बदलवाने की बात करते हैं और इस काम को लगातार आप करते हैं, तो आने वाले दिनों के अंदर आप एक सेलिब्रिटी जैसी जिंदगी जीते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि आपको क्या हो सकता है। आप फेसबुक पे नंबर वन हो जाएंगे, आप इंस्टाग्राम पे नंबर वन होंगे अपने उन लोगों से जिन लोगों ने आपको ताना मारा, जिन लोगों ने मेरे को कहा था आरसीएम आ गया, जिन लोगों ने मेरे को कहा था करोड़पति आ गया आरसीएम बिजनेस का, जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, आज वो सारे लोग इंस्टाग्राम पे हैं, वो सारे लोग फेसबुक पे हैं, वो सारे लोग मेरा स्टेटस देखते हैं। जब देखते हैं तो देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे, आप अपने से इमेजिन करिएगा। ये आरसीएम बिजनेस नहीं होता तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं किसान होता, मैं खेती करता और मेरी लाइफ जो होती, मुझे पता है मेरी लाइफ क्या होती। लेकिन मैं धन्य हूं और मैं बहुत नसीब वाला हूं कि मेरे जीवन में आरसीएम बिजनेस आया
और मेरे जीवन में अजीत सर जैसे अपलाइन आए और मेरे जीवन को धन्य बना दिए। ये सिर्फ मान सम्मान पैसा नहीं, सब कुछ इस बिजनेस में देता है। आप देख सकते हैं कि अगर पैसे की, तो सब लोग पैसा बोलते हैं, मेरा नागपुर में अभी जमीन है और मेरे मुंबई में अभी लेटेस्ट मैंने एक शानदार घर खरीदा है, जहाँ पे लग्जरी घर है, 107 एकड़ में पूरा टाउनशिप है, जहाँ पे सारी सुख सुविधा है। ये सब आरसीएम बिजनेस के बदौलत है और एक शानदार लाइफ को जीता हूँ इस बिजनेस के माध्यम से। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है और ये सब कुछ आपके जीवन में भी हो सकता है, उन सबके जीवन में हो सकता है जिन लोगों ने आरसीएम बिजनेस को अपनाया है। लेकिन ये आपके जीवन में भी हो सकता है और सभी लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन में हो जाए। जब मेरी जिंदगी बदल सकती है, एक दुकान बदल के, लोगों की दुकान बदलवा के, जब 19 राज्यों में पहुंच सकता हूँ, 50-60 रॉयल्टी अचीवर, 10 टेक्निकल अचीवर, 1 एमराल्ड अचीवर जब मेरे ग्रुप में आ सकते हैं, मैं खुद एमराल्ड बन सकता हूं, तो आप भी बन सकते हैं। बस इस बिजनेस में आपको कुछ चीजें करनी होगी। क्या करना है ध्यान से समझिएगा। आपको 5 साल एज ए करियर आरसीएम करना। देखिए, इस बिजनेस में आपको तत्काल कुछ नहीं मिलने वाला। इस बिजनेस में आप सोचते हैं कि हम जुड़ जाएंगे और जुड़ के हम अमीर बन जाएंगे, ये सबसे बड़ी भूल है। दुनिया के किसी भी फील्ड में ज्वाइन करने के बाद आपको काम करने की जरूरत पड़ती है और काम करना, आपको टिक के काम करना है। यानी आपको 5 साल का कोर्स है। आप 20 साल, 25 साल, 30 साल काम करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद में 5,000 की गारंटी नहीं होती है। लेकिन 5 साल का कोर्स अगर आपने आरसीएम बिजनेस को कर लिया ना, ये 5 साल में आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। और ये मत सोचिए कि मैं तो महिला हूं, मैं तो घर में रहती हूँ, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। पढ़ी लिखी रहना कोई मैटर नहीं है। आपको सिर्फ इस काम को करना है, अपने घर में आरसीएम का सामान लेके आना है, अपने घर की दुकान बदलना है, लोगों की दुकान बदलवाना है, यही काम करना है। और इस काम को करके आप कुछ भी हैं, आप कहीं भी रहते हैं, 5 साल टिक जाइए। आप भले ही पढ़े लिखे ना हो, आप घर में खाना ही बनाती हैं, आप हाउस वाइफ ही हैं, लेकिन आपने भी अगर कदम उठा लिया तो आपके जीवन में भी सब कुछ हो सकता है। और 5 साल आपको टिकना है। 5 साल जिस दिन आपने इस बिजनेस को अपने आप को दे दिया, और उस दिन आपको क्या होगा कि 5 साल क्या करना होगा, 5 साल आपको 100% देना। 5 साल आपको 100% देना होगा और 100% में 3 चीजों को डिवाइड करके आपको देना होगा। सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं, पहला चीज, इस बिजनेस में बहुत ज्यादा योग्यता की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस में योग्यता अगर 20% है ना, तो आप इस बिजनेस के स्टार, रूबी और सफायर बन सकते हैं। इस बिजनेस में बहुत ज्यादा योग्यता की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इस बिजनेस में खुद का नुकसान करता है, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी फॉलोअर नहीं बनता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति हमेशा अपना दिमाग लगाता है। तो इस बिजनेस के अंदर मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होता ना, तो मैं इस बिजनेस को कर ही नहीं पाता। तो पढ़ा लिखा इसमें होना जरूरी है। 20% आपको इसमें योग्यता होनी चाहिए, आरसीएम का नॉलेज होना चाहिए, आपको लोक व्यवहारता होना चाहिए, आपको रिलेशन अच्छे से बनाना आना चाहिए। उसके बाद आपको आरसीएम बिजनेस कहां लेके जाएगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो 20%, 100% में 20% आपको योग्यता होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए कैसे करना है। बिना योग्यता के आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। उसके बाद में 30% मेहनत होनी चाहिए। देखिए, मेहनत को भी 30% दिया गया है। 30% आपको मेहनत करना है। यानी अगर आप नौकरी करते हैं, पार्ट टाइम आरसीएम करिए, आप फुल टाइम आरसीएम करते हैं, तो भी आपको एक आंकड़ा बनाना है कि मुझे 30% मेहनत करना है, चाहे ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें। तो 30% आपको मेहनत करना है और सबसे ज्यादा जो करना है वो है ईमानदारी, जो है 50%। इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना चाहते हैं तो आपको 50% ईमानदारी रखनी होगी, 50% ईमानदार बनना पड़ेगा। अगर इस बिजनेस में आप ईमानदार हैं, अगर ईमानदारी से इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। कोई व्यक्ति आपको हरा नहीं सकता है। अगर एक ईमानदार व्यक्ति, एक सच्चा व्यक्ति, वो सबसे पावरफुल होता है। भले दुनिया उसको नहीं जानती है, भले उसको दुनिया इग्नोर करती है, लेकिन उसी सच्चाई और ईमानदारी के साथ अगर आगे बढ़ता है, एक दिन वो सबसे ऊपर जाता है। तो इस बिजनेस में ईमानदारी सबसे अच्छी होनी चाहिए। ईमानदारी हर चीजों के लिए, अपने अपलाइन, अपने डाउनलाइन, अपने पीयूसी वालों से, अपने घर में, हर चीज से ईमानदारी के साथ रहेंगे, ईमानदार बन के रहेंगे, तो आपको इस बिजनेस में सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। उसके बाद में लास्ट में आपसे बात करूंगा, ये 100% आपको देना है। 20% योग्यता, 30% मेहनत और 50% ईमानदारी। ये मैंने अपने जीवन में अपनाया, इसलिए आज मैं एमराल्ड बना और इसलिए आज हमको आप सुनने के लिए आए हैं, इसलिए आज पूरा हिंदुस्तान हमको सुन रहा है। तो ये मेरे जीवन में हमने अपनाया। लेकिन इसको होने के बावजूद भी आपको करना क्या है, आपको विश्वास करना है। 7 टाइप्स ऑफ बिलीफ आर इंपॉर्टेंट इन आरसीएम बिजनेस। सबसे बड़ी जो ताकत है, मैं लास्ट में बता के अपनी मीटिंग खत्म करूंगा,
सबसे बड़ी जो ताकत है वो है विश्वास, बिलीव। आपको विश्वास करना होगा कि आप कामयाब हो सकते हैं। आपको विश्वास करना होगा कि मैं इस बिज़नेस से एमराल्ड स्टार रूबी बन सकती हूँ या बन सकता हूँ, ये विश्वास करना होगा। उसके बाद में 7 चीज़ों पे ऊपर आप विश्वास करना आरसीएम बिज़नेस में, और 5 साल लग जाइए, आपको कामयाबी 100% आएगी। 7 चीज़ों पे विश्वास करना होगा आरसीएम में आने के बाद। पहला कि आपको आरसीएम के प्रोडक्ट पे विश्वास होना चाहिए। आपके आरसीएम के प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास नहीं होगा तो आप कभी भी प्रोडक्ट की बात नहीं कर पाएंगे, आप किसी से नहीं कर पाएंगे, एक साबुन की बात नहीं कर पाएंगे, आप न्यूट्रीचार्ज की बात नहीं कर पाएंगे, आप किसुल की बात नहीं कर पाएंगे, आप गामा इतना पावरफुल प्रोडक्ट उसकी बात नहीं कर पाएंगे। जब तक आपको प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास नहीं होगा, आपको इस बिजनेस में कदम कदम आपको परेशानी होगी, कदम कदम आपको दिक्कतें होने वाली हैं। तो पहला विश्वास क्या करना है? प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करना है, ईमानदारी से प्रोडक्ट को अपने घर में यूज करना है, और जैसा लगे ना वैसे कॉन्फिडेंस से लोगों से बातचीत करना है। तब फिर देखिएगा इस बिजनेस में कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला है कि आपको मार्केटिंग प्लान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। बहुत सारे लोग डाउट में रहते हैं कि यार ये होगा नहीं होगा। आप प्लान कंपनी ने बनाया है, प्लान कंपनी के एक्सपर्ट लोगों ने बनाया है, और हमारा जो प्लान है ना वो गॉड गिफ्टेड प्लान है। सिंपल सा प्लान है, खर्चा और चर्चा, खर्चा करो और चर्चा करो, नेटवर्क बनाओ, पैसा कमाओ। मार्केटिंग प्लान को जब भी आप दिखाएं तो कॉन्फिडेंस दिखाएं, और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको विश्वास होगा। विश्वास नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा। विश्वास तभी डगमगता है जब हमको विश्वास नहीं होता है। तो प्लान दिखाइए, तो आपको विश्वास के साथ दिखाइए। तो मार्केटिंग प्लान पे विश्वास करिए। उसके बाद में तीसरा विश्वास है कंपनी के ऊपर विश्वास करिए कि कंपनी ने आज हमारे पास में जो भी प्रोडक्ट बना रही है वो हमारे लिए बना रही है। कंपनी का एक एक प्रोडक्ट, आज रसगुल्ला हमारे पास आया तो रसगुल्ला हमारे लिए बना है। अब इस रसगुल्ला से कितने रॉयल्टी निकल सकते हैं, कितने टेक्निकल निकल सकते हैं, कितने एमराल्ड निकल सकते हैं। तो इस कंपनी का जो भी मुहिम है, जो भी चीजें हैं, उसके ऊपर हमको विश्वास करना है, और सर आंखों पे कंपनी का हर डिसीजन को लेना है, विश्वास करना है। और विश्वास के लिए कंपनी में देखने भी जाइए। तो कंपनी के ऊपर विश्वास से क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस बनता है आगे बढ़ने के लिए साथ में। चौथा है अपने लाइफ लाइन के ऊपर विश्वास करिए, अपने डाउन लाइन के ऊपर विश्वास करिए। आपने जो टीम बनाया है, आपने जो टीम बना के आप जो सपने देखे हैं कि मुझे इस बिजनेस से एमराल्ड बनना है, स्टार एमराल्ड बनना है, रूबी बनना है, किसके दम पे बनेंगे? आप अपने डाउन लाइन के दम पे बनेंगे। तो उन डाउन लाइन को अपना लाइफ लाइन समझना है। अपना, कहते ना कि हम अपने बच्चे को जिस तरह से प्यार करते हैं ना, उस तरह से अपने लाइफ लाइन को प्यार करना है, उस तरह से अपने लाइफ लाइन को देखना है, क्योंकि वो लाइफ लाइन ही हमको आगे बढ़ाते हैं। और उन लाइफ लाइन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सोचना है। नहीं तो बहुत सारे सोचते हैं लाइफ लाइन को, सोचते हैं कि यार तो करेगा ही करेगा, नहीं। लाइफ लाइन को हमेशा खुश रखिए। हमेशा अपने टीम को एक ऐसा मोटिवेट दीजिए, एक ऐसा मोटिवेशन दीजिए, वो टीम हमेशा आपको लीडर माने। और हमेशा आपको लीडर तभी मानेगी जब अपने लाइफ लाइन को आप प्यार करेंगे, लाइफ लाइन को आप दुलार करेंगे, लाइफ लाइन को अपने बच्चे की तरह आप देखेंगे। वो आपको बहुत ऊपर लेकर जाएंगे, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकता है। और छठा, खुद के ऊपर विश्वास। अगर खुद के ऊपर विश्वास नहीं है तो आप हमेशा डगमगाएंगे, हमेशा गिरेंगे, हमेशा लड़खड़ाएंगे, हमेशा प्लान को दोष देंगे, हमेशा सिस्टम को दोष देंगे। खुद के ऊपर विश्वास करिए, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। जब वो कर सकते तो मैं कर सकता हूं। जब मुकेश कोठारी सर छोटी सी नौकरी करके जब 25 करोड़ के घर में रह सकते हैं, सुजीत कुमार सिंह जब स्टूडेंट लाइफ में इतने बड़ी हस्ती बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? खुद के ऊपर विश्वास का होना आपको आरसीएम में कामयाबी दिला सकता है। उसके बाद में सातवां विश्वास करना है अपने भगवान के ऊपर, अपने अल्लाह के ऊपर, आप जिसको मानते हैं। क्यों क्यों करना है विश्वास? क्योंकि हर एक ताकतवर व्यक्ति को एक डर होना चाहिए, क्या मेरा ऊपर का भगवान मेरे को देख रहा है। अगर हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो भी मेरा भगवान देख रहा है, अगर हम ईमानदारी से नहीं भी काम कर रहे हैं तो भी मेरा भगवान देख रहा है। तो देख रहा है, अगर ये सोचेंगे कब, जब आपको भगवान के ऊपर विश्वास होगा। आपको ये मानेंगे कि नहीं ऊपर हमारा बैठा कोई भगवान है जो मेरे काम को देख रहा है, मेरे मेहनत को देख रहा है, मेरी ईमानदारी को देख रहा है, मेरी लगन को देख रहा है। तो भगवान के ऊपर विश्वास करिए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, ये रणजीत सिंह जब एक गांव से निकल के, एक किसान का लड़का निकल के जब मुंबई जिस शहर में आ सकता है, एमराल्ड अचीवर बन सकता है, और कई सारे लोगों को उस लेवल पे लेके जा सकता है, तो हम कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। इसी विश्वास के साथ आप आरसीएम करिए। ये मत देखिए कि मैं महिला हूं, मैं घर में कार्य करती हूं, मैं लड़की हूं, मैं क्या कर सकती हूं, मतलब ये मत सोचिए। ये सोचिए कि आपको आरसीएम बिजनेस मिला है, आपको कीसुल जैसा प्रोडक्ट मिला है, आपको न्यूट्रीचार्ज जैसा प्रोडक्ट मिला है, आप कुछ भी कर सकती हैं।
आप कुछ भी कर सकती हैं। आज बड़े-बड़ी जो महिलाएं आप देख लीजिए, हिंदुस्तान में बहुत सारी महिलाएं हैं जो हर काम में लीड कर रही हैं, हर काम में आगे बढ़ रही हैं। तो विश्वास करिए, आप कर सकती हैं। तो एक फार्मूला आप जरूर अपनाइए कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। इस तरह से अगर आप विश्वास करके आरसीएम के ऊपर विश्वास करेंगे, अपने आप के ऊपर विश्वास करेंगे, तो आरसीएम आपको आपकी झोली भर देगा, आपको माला माल कर देगा। क्योंकि आरसीएम बिजनेस 24 साल में कितने लोगों को माला माल किया है। तो आज हमारी आपकी बारी है, तो जम के इस काम को करें।